हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा परिवेश से संबंधित टॉपिक के बारे में। हमारा परिवेश और ये टॉपिक सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है और ये टॉपिक ईवीएस पर्यावरण से संबंधित है और ये टॉपिक आपको ईवीएस पर्यावरण में देखने को मिलेगा। जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होते हैं उन सभी में ईवीएस में हमारा पर्यावरण परिवेश या पर्यावरण के बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये वीडियो सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे यूपी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, बिहार टेट और बिहार में शिक्षक भर्ती केवीएस, DSSB, नवोदय, इन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा परिवेश। हमारा परिवेश होता क्या है? तो हमारा परिवेश के अंतर्गत वे समस्त वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि शामिल किए जाते हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं, साधन आदि भी हमारे परिवेश का हिस्सा है। परिवेशी वस्तुएं क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर जीवन होते हैं सजीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु आदि। निर्जीव वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होते हैं निर्जीव वस्तुएं कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, किताब आदि। पर्यावरण क्या होता है? तो पर्यावरण हमारे इन्वायरमेंट, हमारे परिवेश के चारों ओर जो कुछ उपलब्ध हैं सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें देखते हैं जीवमंडल। जीव जंतुओं व पेड़ पौधे के जीवन के अनुकूल परिवेश को जैवमंडल या जीवमंडल कहते हैं। जीवन की उपलब्धता के कारण इस मंडल को जीवन दायी मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल में जीवन होने के कारण ऑक्सीजन, तापमान, नमी तथा वायु दाब की उचित मात्रा में उपलब्धता है। अगला है हमारे परिवेश। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पेड़ पौधे हमें कई प्रकार के लाभ पहुंचाते हैं। इनमें हमें छाया मिलती है। इनकी लकड़ियां हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों में प्रयोग होती हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसका उपयोग हम सांस लेने में करते हैं। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ये जीव जंतु अनेक अलग अलग जगहों पे रहते हैं। कोई भी जीव उसी स्थान पर रहना पसंद करता है जहां उसे पर्याप्त सुरक्षा, भोजन तथा अनुकूल दशाएं मिलती हैं। वास स्थान के आधार पर जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, थलचर। थलचर कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये सभी क्या है? थलचर है। जलचर कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं जैसे मगरमच्छ, मछली, ये सभी क्या है? जलचर है। नभचर कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, उन्हें नभचर कहते हैं, जैसे कौआ, गौरैया, चील, ये सभी क्या है? नभचर है। उभयचर कुछ जंतु जल और थल दोनों स्थानों पर वास करते हैं, जैसे कछुआ, मेढक, ये सब क्या है? उभयचर कहलाते हैं। तरह तरह के जंतु विभिन्न वातावरण परिवेश में अपने को अनुकूलित रखते हैं। जल में रहने वाले जंतु जलीय जंतु कहलाते हैं, जैसे मछली, ऑक्टोपस। मैदान में रहने वाले जंतु जैसे हिरण, शेर, कुत्ता, ये सब क्या है? स्थल जीव है। मरुस्थल में रहने वाले जंतु ऊंट, घोड़ा आदि। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। ये जीव जंतु रंग, रूप, आकार, स्वभाव में परस्पर भिन्न होते हैं। कुछ जानवर शाकाहारी होते हैं तो कुछ मांसाहारी, तो कुछ जानवर दोनों प्रकार के भोजन को आहार के रूप में लेते हैं। इन्हें सर्वाहारी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। कुछ जीव जंतु हमारे दैनिक जीवन के में काफ़ी उपयोगी होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, भैंस आदि। हमें दूध, इनसे हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है। इसी प्रकार मुर्गी, बत्तख आदि
से हमें भोज्य पदार्थ के रूप में अंडा मिलता है। मधुमक्खी से हमें शहद प्राप्त होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। भोज्य पदार्थ के अतिरिक्त जानवरों में हमें ऊन, रेशम तथा लाख भी मिलते हैं। रेशम तथा लाख हमें कीड़ों से प्राप्त होता है। ऊन तथा रेशम का प्रयोग हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों के निर्माण में करते हैं। पाशमीना शाल बहुत गर्म होती है, ये मोटी नहीं होती है। यह पाशमीना पहाड़ी बकरी के खास नस्ल से बनती है। केचुआ भूमि के अंतर्गत रहता है तथा भूमि के उपजाऊ बनाने में मदद करता है, इसलिए इसे किसान का मित्र कहा जाता है। ऊँट के कुबड़ में भोजन चर्बी वसा के रूप में संचित रहता है। ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। यह अपने आमाशय में स्थित विशेष थैलियों में पानी संचित कर लेते हैं और रेगिस्तान में ऊँट पहुँचाने तथा यातायात के साधन के रूप में बहुत उपयोगी है। ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं। इनके पैर के ये लक्षण इन्हें मरुस्थल में की रेतीले भूमि पर मीलों चलने तथा दौड़ने में सहायता करते हैं, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र, यार, सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।